एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा, हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में बायोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। उन सारे टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे मतलब कि डायग्नोसिस और जो भी हमारे लैब रिपोर्ट और ये मतलब कि आप देखते हो इन्वेस्टिगेशन, बायोकेमिकल जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन हो गया, एलएफटी हो गया, फिर आपकी केएफटी हो गया, थायराइड से रिलेटेड हो गया, तो ये सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री का ये जो नोट्स है आपको मतलब कि अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस से मिल जाएगा और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब परचेज़ करना हो या लेना हो तो। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का ये सेकंड सेमेस्टर है और आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर अगर मतलब कि दूसरे स्टेट के हो तो भी आप इसको देख सकते हो, क्योंकि आईएनसी जो है वो पूरे इंडिया में ही ऐसे हर जगह पे इसका सिलेबस चलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो ये होता क्या है। ठीक है, तो ऑर्गन फंक्शन टेस्ट की बात करें तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ग्रुप ऑफ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि यूज़ किया जाता है कि प्रॉपर तरीके से जो बॉडी है उसका फंक्शनल स्टेटस कैसा है, जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन है वो कैसे काम करता है, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, फिर हार्ट हो गया, थायराइड हो गए, फिर आपके पेनक्रियाज हो गए। तो ये लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर तरीके से फंक्शन हो रहा है या नहीं, या फिर जो प्रॉब्लम हुआ है बॉडी के अंदर, इलनेस हुआ है वो क्यों हुआ है, किसके ऑर्गन के डिफेक्ट की वजह से हुआ। तो ये सब को हम लोग जानने के लिए ऑर्गन फंक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसका ये कैसे हेल्प करता है, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इवेलुएट करता है, जो भी आपका एक्सक्रीटरी जो फंक्शन है वो देखता है। साथ ही में आपका मतलब कि देखें तो जो भी आपके सिंथेटिक जो कैपेसिटी होती है उसको देखता है, हार्मोनल रेगुलेशन देखता है और साथ ही में ओवरऑल जो आपका जो ऑर्गन है वो कैसा काम कर रहा है वो सब देखता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बात करें तो ये किस लिए इनिशियल होता है, तो इनिशियल ये आपके ऑर्गन के जो डायग्नोसिस है उसको मतलब कि डिजीज़ है उसको अर्ली डायग्नोस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कौन सा इलनेस हुआ है, साथ ही में जो सीवियरिटी मतलब कि कितना सीवियर है, कितना ख़राब कंडीशन है आपको ये डिजीज़ के लेके, ये सब देखते हैं। साथ ही में आपको कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट रिलेटेड जो गाइडेंस चाहिए होता है या फिर अलग अलग जो प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये काम आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मतलब कि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हम लोग यहाँ से टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉमन जो टेस्ट है, जो कि अगर हम देखें पहला जो टेस्ट है वो हमारे पास टोटल बिलिरुबिन है। ठीक है, बिलिरुबिन आपने मतलब कि जो भी आपका डिग्रेडेशन होता है, हीमो डिग्रेडेशन होता है, हीम डिग्रेडेशन में आपने प्रॉपर तरीके से देखा होगा, जो कि येलो पिगमेंट होता है जो कि फॉर्म होता है आपके हीमोग्लोबिन के मतलब कि ब्रेकडाउन से। ठीक है, ये इंक्रीज़ होता है तो ये जॉन्डिस को करता है और इसके साथ साथ आपको आपके लीवर को भी ये डिसफंक्शन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, मतलब कि हीम डिग्रेडेशन में आपने प्रॉपर तरीके से इसको देखा होगा। तो बिलिरुबिन क्या होता है, तो ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। जब हीमोग्लोबिन जो है वो ब्रेकडाउन होता है तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखें तो इसका अगर हाई लेवल होता है तो वो जो है जॉन्डिस को इंडिकेट करता है, साथ ही में आपको लीवर मतलब कि डिसफंक्शन को ये दिखाता है। ठीक है, एलटी भी हमने देखा है। एलटी आपने कहाँ देखा है, तो आपके जो भी क्लिनिकल मतलब कि इंजाइमोलॉजी है उसमें आपने देखा है। ठीक है, ये जो है आपके लीवर इंजाइम और जो भी रिलीज़ करता है, जैसे लीवर सेल डैमेज है तो उस समय पे ये रिलीज़ होता है। ठीक है, और ये अगर हाई है तो इसका मतलब हेपेटाइटिस है, और इसके साथ साथ देखें तो मतलब कि जो भी आपका सेलुलर इंजरी हो रही है तो उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है, आपका ये लीवर कंडीशन को दिखाता है जी। ठीक है, जिसमें अगर इसका लेवल अगर हाई है तो इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस हुआ है। अब हम आगे बात करेंगे तो एएसटी है, तो एएसटी भी आपके अलग अलग ऑर्गन्स को शो करता है। ये भी आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा होगा। ये आपका मतलब कि अलग अलग जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं तो उसी से आया हुआ है, जिसमें ये मतलब कि इसका जो हाई अमाउंट है, एलिवेशन जो है वो किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसमें तो लीवर डैमेज हो सकता है या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर अगर देखें तो मसल से। ये जो इंजाइम है ये इन तीनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये मतलब कि किसी भी इन तीनों में ऑर्गन में बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि हम बात करें तो एलिवेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि लीवर डिजीज़ है, लीवर के अंदर एलिवेट हुआ तो लीवर डिजीज़ का चांसेस हो गया। ठीक है, हार्ट में अगर हुआ तो हार्ट मतलब कि हार्ट का प्रॉब्लम का चांसेस हो गया, और साथ ही में मसल इंजरी की भी चांसेस होती है। ठीक है,
आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास ALP है। ALP क्या होता है, तो ये भी हमारा देखें तो हमारा बाइल डक्ट और बोन में मतलब कि इसके एलिवेशन को दिखाते हैं, ठीक है। इंक्रीज जो है आपको ऑब्स्ट्रक्टिव इसमें मतलब जॉन्डिस और साथ ही में बोन डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो आपके पास GGT है, ठीक है। GGT क्या होता है, तो GGT आपका एक तरीके से देखा जाए तो एंजाइम का मेनली ये देखें तो लीवर और जो आपके बाइल डक्ट्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है मेनली ये। और इसका जो हाई अमाउंट है वो क्या शो करता है कि जो पर्सन है वो अल्कोहल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। अल्कोहल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे लीवर डिजीज़ हो गया या फिर आपके कोलियोस्टेसिस हो गया, ठीक है। अब ये सब हो गया। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास एल्बुमिन है। एल्बुमिन क्या होता है, तो एल्बुमिन हम देखें तो मेजर जो प्रोटीन होता है वो मतलब कि प्रोड्यूस होता है लीवर में, ठीक है। अगर लो लेवल है वो इंडिकेट करता है क्रोनिक आपका लीवर जो है वो डिजीज़ है या फिर प्रोटीन का इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। आगे हम लोग अगर देखें तो ये मतलब कि टोटल प्रोटीन है, तो ये मेज़र करता है टोटल एल्बुमिन लेवल, ग्लोबुलिन लेवल आपके बॉडी के ब्लड में, ठीक है। और ये जो है अगर एबनॉर्मल है तो इसका मतलब लीवर डिजीज़ है या फिर अगर देखें तो न्यूट्रिशनल कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास 8 नंबर है जिसको हम लोग PT बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका मेज़र करते हैं हम लोग क्लॉटिंग, मतलब कि ब्लड का जो क्लॉट हो रहा है वो कितने मिनट्स में हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, ठीक है। अगर इसका जो है मतलब कि ज़्यादा ऐसे इम्पेयर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है प्रॉपर तरीके से जो लीवर है वो आपका सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो TS मतलब कि TSH है, थ्रोम्बिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये जो है आपके मतलब कि हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो कि कंट्रोल करता है आपके थायराइड के एक्टिविटी को, ठीक है। और ये अगर इसका अमाउंट अगर बढ़ा हुआ है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर अगर डिक्रीज़ हुआ है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपके दो कंडीशन होते हैं। अब हम आगे बात करें तो T4 है, तो T4 भी आपका थायराइड का ही हार्मोन होता है जिसको हम लोग थायरोक्सिन बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली अगर देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और ये हाई अमाउंट है, तो इसमें हाइपर थायरॉयडिज्म मतलब कि देखने को मिलता है, लो में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। T3 है, तो इसमें थायरोनिन है, तो ये जो है एक्टिवेट होता है मेनली देखे तो हार्मोन, और ये मतलब कि मेटाबॉलिज्म से एलिवेट होता है ये आपके। और T3 स्पेशली अगर हो तो उस समय पे टॉक्सिसिटी में देखने को मिलता है, ठीक है। अब फ्री T4 है, तो फ्री T4 में ये अनबाउंडेड और इसके साथ साथ एक्टिव मतलब कि ये ग्रुप होता है जो कि आपके ब्लड में देखने को मिलता है, और ये इंडिकेट करता है ऐसे जो भी थायराइड हार्मोन का स्टेटस, ठीक है। तो ये आपका ऐसे था, 1 सेकेंड। तो ये आपका ऐसे मतलब कि देखें तो कॉमन ऐसे जो टेस्ट होते हैं जो कि आपने पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है, दूसरे चैप्टर्स में आपने पढ़ रखे हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको इसमें पढ़ना है, जो कि हमारा फर्स्ट है मतलब कि RFT है, ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, ठीक है। ये होता क्या है, तो ये आपका बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि असिस्ट करता है हमारे जो किडनी है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या फंक्शनल स्टेटस है। तो ये आपका किडनी के जो फंक्शंस होते हैं उसको शो करता है कि बायोकेमिकली जो मतलब कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि हम बात करें तो ये इवेलुएट करता है कि जो मतलब कि ग्लोमुलर जो फिल्टरेशन है वो सही से है या नहीं, ट्यूबुलर फंक्शन कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रो लाइट्स जो है वो बैलेंस है कि नहीं, या फिर अगर देखें तो जो वेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीशन हो रहा है कि नहीं। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे मतलब कि RFT होता है, मतलब कि रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो जो भी आपका किडनी फंक्शन इसमें हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग बायोकेमिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसमें ग्लोमुलर फिल्टरेशन, ट्यूबुलर फिल्टरेशन हो गया, फंक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, वेस्ट जो भी आपका एक्सक्रीशन है तो वो सब सही से है या नहीं, ये सब देखते हैं, ठीक है। जो RFT है उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो जो फिल्टर है ब्लड कर रहा है कि नहीं, जो एक्सक्रीट कर रहा है कि नहीं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है या नहीं, और एसिड बेस जो बैलेंस है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो रहे हैं या नहीं, ये सब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला इसमें जो कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा सीरम क्रेटिनिन होगा, ठीक है। सीरम क्रेटिनिन क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे मसल क्रेटिनिन मेटाबॉलिज्म के बाद से, ठीक है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो ये जो है फिल्टर होता है हमारे ग्लोमुलर मतलब कि ग्लोमुलर से, ठीक है। और इसका कोई ऐसे सिग्निफिकेंट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये गुड इंडिकेटर होता है किडनी फिल्टरेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम आता है। और जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 0.6 से लेके आपका
1.2 तक इसका नॉर्मल इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, mg/dl। और सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो अगर आपको एक्यूट किडनी कोई भी इंजरी है तो उसका उस समय पे ये बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो उसी समय पे भी बड़ा देखने को मिलेगा। और ये जो है कैलकुलेट करता है आपके GFR मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी ये फिल्टर मतलब कि कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलता है वो हमारा ब्लड यूरिया है, ठीक है, बन बोलते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं यूरिया के जो प्रोडक्शन हो रही है लीवर से, प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उससे मेज़र करते हैं, ठीक है। जो ब्लड यूरिया है वो आपका 50 से लेके 40 मतलब कि mg/dl होता है। और बन का हम लोग अगर रेट देखें तो आपका मतलब कि 20 mg/dl होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। और इसमें हम लोग अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो बढ़ा हुआ ये कब देखने को मिलता है, रीनल फेलियर में और डिहाइड्रेशन में, ठीक है। और इसके साथ साथ हाई प्रोटीन लेवल है तो उस केस में घटा हुआ कब देखने को मिलता है, तो लीवर का कोई भी डिजीज़ है तो उस समय पे ये घटा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम GFR के बारे में बात करेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में। तो ये मेज़र करता है कि रेट क्या है किडनी के फिल्टर मतलब कि जो ब्लड है वो किडनी में कैसे फिल्टर कितने रेट में फ़िल्टर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो 90 से लेके 120 mg/d मतलब कि पर मिनट के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। अब ये इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये गुड इंडिकेटर होता है किडनी के जो फंक्शन है उसको सही से इंडिकेट करता है कि सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर इसका रेट जो है वो 60 mg/dl से कम है, ठीक है, तो उस समय पे आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ हम देखें तो 3 महीने का भी अगर 3 महीने से ऐसे प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है तो उस समय पे क्रोनिक आपको किडनी डिजीज़ हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो क्रेटिनिन हम लोग क्लियरेंस देखते हैं, ठीक है। ये हम देखें तो इसमें मेज़र करते हैं वॉल्यूम को, जिसमें ब्लड क्लियर मतलब कि क्लीन करते हैं क्रेटिनिन पर मिनट के हिसाब से। जिसमें हम लोग देखें तो रेट जो है आपका 95 से लेके 140 मतलब कि ml पर मिनट होता है। फीमेल्स में हम लोग देखें तो 80 से लेके 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो है एक्यूमुलेट होता है आपके GFR में, मतलब कि प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो ज़्यादातर एक्यूरेट होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो मोर एक्यूरेट अगर देखें तो मेज़र करता है ये आपके GFR रेट को, ठीक है, कितना रेट है और कितने तरीके से ये काउंट हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो डिक्रीज़ होता है ये अगर कोई भी किडनी प्रॉब्लम हो, रीनल इम्पेयरमेंट हो, तो उस समय पे ये डिक्रीज़ होकर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो आगे हमारे पास सीरम यूरिक लेवल है, ठीक है, यूरिक एसिड लेवल। तो इसमें क्या है, तो एंड प्रोडक्ट जो है आपका प्यूरिन होता है, तो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से इसमें देखा जाता है। जिसमें हम लोग देखें तो आपका 3.5 से लेके 7.2 होना चाहिए mg/dl मेल में, और 2.6 से लेके 6 होना चाहिए फीमेल्स में, ठीक है। अब ये बढ़ा हुआ कब मिलेगा, बढ़ा हुआ आपको रीनल फेलियर के केस में मिलेगा, गोट के केसेस में मिलेगा, और इसके साथ साथ ट्यूमर के अगर देखा जाए तो लाइसिस जो मतलब कि सिंड्रोम होते हैं तो उस केस में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो है किडनी जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करती है तो उस केस में देखने को मिलता है। ये आपका मतलब कि देखा जाए तो नॉर्मल वैल्यूज़ है। जिसमें सोडियम की हम बात करें, सोडियम आयन की, तो 135 से लेके 145 है, ठीक है। पोटेशियम की हम बात करें तो 3.5 से लेके 5 है। क्लोराइड की बात करें तो 98 से लेके 106 है। और अगर हम मतलब कि बाई कार्बोनेट के बारे में बात करें तो 22 से लेके मतलब कि 28 है, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसमें क्या होता है, तो हाइपर कैल्सीमिया मतलब कि हाई लेवल जो है देखने को मिलता है आपके कॉमनली जो लीवर है वो डैमेज होता है या फिर फेलियर होता है उस केस में, ठीक है। मेटाबॉलिक जो आपका एसिडोसिस होता है ये क्यों होता है, तो लोअर आपके बाइकार्बोनेट के होता है, तो ये सब भी इसमें देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखें तो यूरिना लाइसिस है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो यूरिन के हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो कलर को आपको देखा जाता है, कलर इसमें पेल येलो हो गया। जो आपका मतलब कि यूरिया का पीएच देखे तो 4.5 से लेके 8 होना चाहिए। प्रोटीन एब्सेंट होना चाहिए, ग्लूकोज एब्सेंट होना चाहिए। और आरबीसी की हम बात करें तो इसमें एब्सेंट ही होना चाहिए ऑलमोस्ट 0 से लेकर 2 मतलब कि पर HPF होना चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो अगर प्रोटीन यूरिया में
यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो ये आपको किडनी डिजीज़ को दिखाता है, ठीक है। हेमेप्चूरिया हो रहा है मतलब कि आपके जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको अगर उसके अंदर डिजीज को दिखाता है, ठीक है। और अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रीनल पैथोलॉजी के बारे में दिखाता है, ठीक है। अब हम सीरम एल्बुमिन लेवल को हम लोग देखें तो इसका जो है 3.5 से लेके 5 होता है, ठीक है। ये आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम को दिखाता है, प्रोटीन के लॉस को, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से था। अब हम लोग यहाँ से दूसरा कंडीशन देखने वाले हैं जो कि हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट होगा। ये तो वैसे हम लोग दूसरे चैप्टर्स में देखे हैं पर इसको हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके से देखा जाए तो मतलब कि बायोकेमिकल ब्लड का टेस्ट है जो कि यूजुअली देखा जाए तो फंक्शन दिखाता है लीवर का, ठीक है। इसमें हम लोग देखें तो जो भी आपका मतलब कि हिपैटो सेलुलर जो डैमेज होता है उसको शो करता है, साथ ही में कोलियोस्टैसिस को शो करता है, और जो भी लीवर का जो फंक्शन है उसको शो करता है, एक्सक्रीशन है वो भी शो करता है, ठीक है। एलएफटी की हम बात करें तो यूजुअली ये डायग्नोस होता है, आपके मॉनिटर होता है, अर्सिस होता है जो भी सीवियरिटी है इसमें, जो भी लीवर डिजीज़ है जैसे कि हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, फैटी लीवर है, या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जॉन्डिस है, तो उस केस में ये देखने को मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा एलएफटी होगा, ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में होगा, ठीक है। पहले हमने क्या देखा तो कॉमन वाला हिस्सा देखा जो कि आपके पिछले चैप्टर्स में हो चुके हैं, ठीक है। फिर हमने रीनल वाला देखा। अब हम लोग बात करेंगे एलएफटी के बारे में, मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करें तो ये भी आपका ग्रुप ऑफ जो बायोकेमिकल मतलब कि ब्लड टेस्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसको बोलते हैं, जो कि असिस्ट करता है आपके फंक्शनल स्टेटस को दिखाता है, जो भी लीवर है वो कैसे काम कर रहा है, क्या अच्छा है या नहीं है, क्या उसमें डिजीज़ कंडीशन है, वो सब दिखाता है, ठीक है। अब ये क्या क्या इवेलुएट करता है तो ये आपके हेपेटोसेलुलर जो डैमेज है उसको दिखाता है, ठीक है। कोलियोस्टैसिस को दिखाता है, साथ ही में आपके जो भी मतलब कि देखें तो सिंथेटिक मतलब जो भी फंक्शन होता है लीवर का वो दिखाता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन को दिखाता है लीवर के, ठीक है। आगे हम लोग इसमें देखें तो एलएफटी जो है आपको डायग्नोस करता है, मॉनिटर करता है, असेस करता है जो भी सीवियरिटी है इसमें लीवर का डिजीज़ का, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो मतलब कि जो भी आपके डिजीज़ कंडीशन है, हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गई, तो ये सब कंडीशन आपको देखने को मिलता है इस सब में, ठीक है। तो ये सब को असेस करना इसमें आ जाता है एलएफटी में। अब हम लोग बात करेंगे जो भी हमारे बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं और नॉर्मल इसकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो पहला जो हमारे पास सीरम बिलिरुबिन लेवल है, ठीक है। ये क्या होता है तो बिलिरुबिन आपने देखा होगा, जो भी आपका हिम कैटाबॉलिज्म वाला हिस्सा है तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। जो भी ये बिलिरुबिन जो है एक पिगमेंट होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है आपके हीमोग्लोबिन को, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है ये देखें तो आपके लीवर के साथ कॉन्जुगेट करता है, कॉन्जुगेट करके ऐसे देखें तो कॉन्जुगेट करता है, साथ ही में आपको एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलता है बाइल का, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें तो आपका नॉर्मल जो वैल्यू है वो 0.2 से लेके 1.2 mg/dl होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ डायरेक्ट मतलब कि कॉन्जुगेटेड की हम बात करें तो 0 से लेके 0.3 तक होता है, ठीक है, mg/dl। और मतलब कि इनडायरेक्टेड और अनकॉन्जुगेटेड की हम बात करें तो 0.2 से लेके 0.8 होता है, ठीक है। अब इसका क्या क्या कैसे कैसे देखने को मिलता है, जॉन्डिस में इसका जो रेट है सीरम बिलिरुबिन का जो रेट है वो बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। इनडायरेक्टेड में भी आपको हीमोलाइसिस के केस में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, साथ ही में आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी ये बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास केस है वो आपने ऐसे देखा होगा क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में, जिसको हम लोग एएलटी बोलते हैं। और इसका जो नॉर्मल रेट होता है वो आपका, अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप एक बार क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी भी देख लेना, क्योंकि ये पहले से मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें पढ़ूंगा नहीं। एएलटी होता है जिसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5 से लेके 40 mg मतलब कि आयु पर लीटर होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो इंक्रीज़ होता है ये वायरल हेपेटाइटिस में, ठीक है, फैटी लीवर में, साथ ही में आपको ये बहुत ज़्यादा हेपेटोसेलुलर जो इंजरीज होती है उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। एएसटी भी हमने देखा था, एएसटी का भी आपको देखा जाए तो सेमी रेट होता है आपका आयु से मतलब कि 5 से लेकर 40 आयु पर लीटर के हिसाब से सिग्निफिकेंस क्या होते हैं तो इंक्रीज़ होता है ये लीवर डैमेज में। और इसके साथ साथ हम देखें तो रेशियो भी आपको अल्कोहलिज्म में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। अब एएलपी है तो एएलपी भी हमने उसमें देखा था क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में, तो ये आपके 30 से लेके 120 मतलब कि आयु होता है, ठीक है। इंक्रीज़ होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, कोलियोस्टैसिस में, साथ ही में आपको अगर कोई भी बोन डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, तो उस केस में भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें आगे हम देखें तो जीजीटी है, ठीक है, तो ये भी आपका 9 से लेके 40 होता है। ये सब जो है हमने पहले से ही आपके क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में डिटेल्ड में पढ़ा हुआ है,
ठीक है। तो इसको आपको एक बार क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी अच्छे से देखना है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जीजीटी क्या होता है, एएलटी क्या होता है, एएसपी क्या होता है, तो ये सब आपको वहाँ से अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग बस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपका रेट 9 से लेके 48 IU पर मतलब कि लीटर होता है, ठीक है। इंक्रीज़ होता है अल्कोहल लीवर जो डिजीज़ है उस केस में, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब कि एलपी का भी रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है लीवर कंडीशन में। अब सीरम एल्बुमिन है, तो सीरम एल्बुमिन आपका 3.5 से लेके 5 ग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो लोअर ये आपको मतलब कि क्रोनिक ऐसे लीवर डिजीज़ में देखने को मिलता है, इंडिकेट करता है ये लीवर के फंक्शन को, ठीक है। आगे हम देखें तो हमारे पास प्रोटीन टोटल प्रोटीन होते हैं, तो वो आपका 6 से लेके मतलब कि 8 ग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये डिक्रीज़ आपको देखने को मिलता है लीवर फंक्शन में, फेलिवर में, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो आपका मतलब कि अल्टर देखने को मिलता है लीवर सिरोसिस के केस में, ठीक है। अब हमारे पास पीटी है, पीटी क्या होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। तो ये आपका अगर देखें तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है, क्लॉटिंग टाइम इसको बोलते हैं, ठीक है। आपका 11 से लेके 15 सेकंड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो आपका प्रोलॉन्ग इसमें सीवियरिटी अगर है लीवर डिजीज़ में, तो उस केस में आपको प्रोलॉन्ग ऐसे बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको मतलब कि इम्पेयर देखने को मिलेगा, कोई भी ऐसे क्लॉट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे रहता है। और ओवरऑल ये आपका यहाँ पे मतलब कि सिमिलर आप क्विक अगर रिवीजन करना चाहते हो तो ये सब आप यहाँ से लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग लास्ट और आपके मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो ये आपके मतलब कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है उसमें देखने को मिलता है, इंटीरियर नेक के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है, ठीक है। थायराइड फंक्शन जो टेस्ट होता है ये एक तरीके से देखा जाए तो बायोकेमिकल टेस्ट होता है, जो कि हम देखें तो ये फंक्शन मतलब कि फंक्शनिंग स्टेटस को दिखाता है आपके थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करता है थायराइड रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, ठीक है। अब इसका थायराइड का फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग अगर देखें तो थायराइड का ये जो है आपके बीएमआर को रेगुलेट करता है, ठीक है। जो भी बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसको रेगुलेट करता है। साथ ही में जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है उसके कंट्रोल को भी दिखाता है। इनिशियल होता है आपके ग्रोथ और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, इंक्रीज़ करता है ये इसका रेट जो है हार्ट के केस में, और जो भी आपके कार्डियक आउटपुट है उसके केस में, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। अब इसका जो है आपके 3 मेजरली हार्मोन देखने को मिलती हैं, T3, T4 और इसके साथ साथ TCH, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी से ऐसे सिक्रीट होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। तो पहला जो हमारे पास टेस्ट है वो आपका TSH है, जो कि हम लोग थ्रोम्बिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है मतलब कि प्रोड्यूस होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हिस्से से, ठीक है। और ये जो है स्टिमुलेट करता है आपके थायराइड ग्लैंड को, मतलब कि प्रोड्यूस करे T3 और T4, ठीक है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो आपका 0.4 से लेके 4 होता है मतलब कि माइक्रो आयु और मतलब पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, तो इसका जो रेट है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो TCH का रेट है वो घटा हुआ देखने को मिलता है। जो भी ये है वो बहुत ज़्यादा ऐसे सेंसिटिव टेस्ट होता है, जो कि हम लोग थायराइड के डिसफंक्शन के मतलब कि यहाँ पे इसको देखते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास जो मतलब कि टोटल हमारे पास T4 है, ठीक है, मतलब कि थायरोक्सिन है। तो ये इसका जो रेट है आपका 5 से लेके 12 होता है, ठीक है। फंक्शन जो है इसका मतलब कि हार्मोन को ऐसे प्रोड्यूस करना, थायराइड हार्मोन को मेजरली, और इसके साथ साथ कन्वर्ट करना T3 को हमारे टिश्यूज़ में एक्टिव करना, ठीक है। इसका जो रेट है वही आपका बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा हाइपरथायरॉयडिज्म में, और घटा हुआ देखने को मिलेगा हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। T3 की हम बात करें तो हमारे पास टोटल T3 क्या होता है, तो ट्राईआइडोथैरोनिन है, तो ये हमारा 80 से लेकर मतलब कि 200 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो एक्टिव इसमें ग्रुप देखने को मिलता है, फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। ये इसका जो सिग्निफिकेंस है मतलब कि ये बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा हाइपरथायरॉयडिज्म में, ठीक है। और T3 जो आपके मतलब कि टॉक्सोसिस जो होता है उसमें आपको T3 का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जो T4 है वो आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको एक बार ध्यान देना होगा, ठीक है। अब हम लोग फ्री T3 के बारे में बात करें तो इसका जो रेट है वो 2.3 से लेके 4.2 होता है, ठीक है। अब इसमें जो है नॉर्मली एक्टिव फॉर्म होता है, और इसके साथ साथ देखें तो एक्यूरेट होता है आपके T3 के लिए,
अब इसमें हम लोग आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो T3 है, सॉरी T4 है। तो इसका भी जो रेट है वो आपका 8 मतलब कि 0.8 से लेके 1.8 होता है। और ये जो है इसका काम क्या होता है, तो एक्टिव करना हार्मोन लेवल को, ठीक है, साथ ही में डायग्नोस करना जो भी आपके थायराइड के डिजीज़ है, ठीक है, ये सब होता है। अब हम लोग आगे बात करें तो थायराइड एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एंटी थायराइड पैरोडॉक्सी एंटीबॉडी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको अलग अलग जो कंडीशंस हैं, जैसे कि आप अगर देखें तो हर्शी मोटो थायरोडाइटिस है, उस केस में यूज़ किया जाता है। साथ ही में ऑटो इम्यून थायराइड मतलब कि डिजीज़ है, तो उस केस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो दूसरा जो एंटीबॉडी है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपके ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ को दिखाता है, ठीक है। उस केस में ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से TCH का मतलब कि देखा जाए तो रिसेप्टर एंटीबॉडी होती है। तो ये जो है आपके जो भी गुआवा डिजीज़ होती है उस केस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखें तो हमारे पास ग्लोबुलिन है, तो ये जो है आपका 3 से लेके 40 mg पर ml के हिसाब से होता है, ठीक है। ये जो है मार्कर होते हैं हमारे थायराइड के कैंसर मॉनिटरिंग में ये काम आता है, रूटीन इसका डायग्नोसिस होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे तो इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे, जो भी हमारे थायराइड के अलग अलग जो डिजीज़ कंडीशन है उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो हमारे पास पहला जो कंडीशन है वो हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसमें हम लोग देखा जाए तो ये कॉज होता है मेनली अलग अलग जो डिजीज़ कंडीशन है, जैसे कि हम देखें तो हर्शीमोटो हो गया, या फिर आयोडीन की डिफिशियंसी से हो गया, या फिर कोई भी हम लोग इसको थायराइड को ही काट के निकाल रहे हैं, तो उस केस में ये देखने को मिलता है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो इसमें जो TCH का रेट है वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, और T3 का जो रेट है वो घटा हुआ देखने को मिलता है। T4 का जो रेट है वो भी घटा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। सिम्टम्स जो है आपको सिंपल सा दिखते हैं, जिसमें वेट गेन हो गया, कोल्ड इसमें मतलब कि इंटॉलरेंसी होगी, फिर आपके ब्रेडिकार्डिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो ये सब आपके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ये मेनली देखें तो गुआवा डिजीज़ हो गया, या फिर अगर देखें तो टॉक्सिक मतलब कि मल्टी नोडुलर जो मतलब कि बेटर है, तो उस केस में ये देखने को मिलता है। साथ ही में इसमें जो फाइंडिंग है वो आपका TCH का रेट घटा हुआ देखने को मिलेगा, T3 का रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और T4 का भी रेट आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। वेट लॉस इंटॉलरेंसी, हीट इंटॉलरेंसी हो गई, और ट्रैकीकार्डिया, और इसके साथ ट्रॉमा देखने को मिलता है, ठीक है। ट्यूमर, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम लोग सब क्लिनिकल जो थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो गई, तो इसमें इस केस में आपको TCH का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जो T3 और T4 है उसका नॉर्मल रेट होगा, ठीक है। सब मतलब कि आपके हाइपर थायरॉयडिज्म है, तो इसमें आपको TCH का जो रेट है वो घटा हुआ देखने को मिलेगा, और इसमें आपका जो T3 है और T4 है वो नॉर्मल होगा, ठीक है। अब स्पेशल टेस्ट है, तो इसमें आपका रेडियो एक्टिव जो आयोडीन अपटेक टेस्ट होता है वो हो जाता है, थायराइड स्कैनिंग हो जाती है, अब अल्ट्रासाउंड हो जाता है थायराइड का, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल टेस्ट हो गया, और यहाँ पे आपको ये समरीज देखने को मिलेंगे जो कि इसमें एडिशनल दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल ऐसे चैप्टर था, हमने क्या क्या देखा है, तो हमने पहले इसके इंट्रो डेफिनेशन को देखा, ठीक है। इसके बाद से हमने बात किया इसके कॉमन टेस्ट के बारे में, जो कि हमने पहले ही देखा है। जो भी ये इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हमने पहले से ही पढ़े हुए हैं, और इसमें अगर आपने ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी को अच्छे से देखना, वहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि जो मेजर ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो हमने वहाँ पे ही कवर कर लिए हैं, सो दैट आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये जो है आपको कॉमन यहाँ पे टेस्ट देखने को मिला। फिर हमने रीनल फंक्शन टेस्ट के बारे में बात किया, किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में बात किया, फिर हमने थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में बात किया, ठीक है। और इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और एक और चैप्टर बचा हुआ है जो कि हम लोग जल्दी ही लाएंगे, और इस तरीके से हमारा ये पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है, और साथ ही में यहाँ से नोट्स ले सकते हो। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी शेयर करो, और सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।